हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स चैप्टर के साथ। आई होप आपको एसएचएम समझ में आया होगा, और अगर आपने एसएचएम नहीं देखा है तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि एटलीस्ट काइनेमैटिक्स, दैट इज पहली वीडियो मेरी जो एसएचएम की है, वो जरूर देख लें, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहली वीडियो जो पूरी प्लेलिस्ट है वो दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर है। आप एसएचएम दक्षिणा ई क्लासरूम डालिए, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी 11 वीडियोस की। जस्ट पहली वीडियो देख लेंगे, वो भी शुरू का 45 मिनट्स, और आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वेव्स चैप्टर के साथ। की बात है, किसने हमको पूछा कि बताओ व्हाट इज वेव। क्या पूछा? व्हाट इज वेव। तो हमने इससे पूछा भाई से, तो ये कहता कि सर, अरे इधर आओ, ये कहता सर वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मैंने मारा झापड़, मैंने कहा ले भाई, एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई, मोमेंटम भी। मैंने कहा क्या ये वेव है? कहता नो, जाओ। अब बड़ी दिक्कत की बात है, फिर वेव होती है समझ में पाया, तो हमने कहा कि भाई देखो बात बताते, समझाते, क्या करते हैं बेटा। वेव है मतलब वो चीज जो यहाँ हो, मतलब एक तो ना, मतलब वेव नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा ऐसा हो जाए। ये बढ़िया बढ़िया करते रहिए, ऐसे ऐसे बनाते रहिए भाई। मेरी बात समझ यार, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा वेव पता है क्या, वेव वो चीज है जो चीज रिपीट होती है। मतलब वह क्या चीज बेटा, जो चीज यहाँ होगी वही चीज फिर होगी कहीं और पे कुछ देर बाद। आपने न्यूटन लॉस पढ़ ली? किसने पढ़ाया? मेरे को किसने पढ़ाया? किसी और ने। डेवलप किसने किया था? न्यूटन ने डेवलप किया, उसने किसी को पढ़ाया, 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 उसने मेरे को पढ़ाया। वही चीज हुई है ना, पर न्यूटन का डायरेक्टली नहीं है, सोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ना न्यूटन चाचा ने आगे पढ़ाया, ना न्यूटन चाचा डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो बेटा बस मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैं एग्जांपल और देता हूं। जैसे वो मान लो कि हम ना मतलब जादूगर है और अचानक से जादू दिखाने जा रहे हैं। मान लो अचानक से ना यहाँ पे जादू दिखाना, बैठ में फूल निकला अचानक से, और जैसे फूल निकल गया खड़े हो गए, फूल है ना, वैसे खुद भी फूल, लेकिन फिर जब ये लोग खड़े हो तो इनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गए, तो फिर ये लोग खड़े हो गए देखने लगे, फिर इनके लिए मतलब पीछे वालों के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, इसलिए वो खड़े हो गए, फिर वो वही स्टैंडिंग बेटा। स्टैंडिंग जो है ना, यहाँ पर वो एक डिस्टर्बेंस है, जो यहाँ हुई वही वहां हुई, वही वहां हुई। ये नहीं कि ये पीछे जाके जान भी पीछे जाके खड़े हो। वही चीज जब रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं वेव। मतलब सोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और मीडियम खुद नहीं मूव किया, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सोर्स, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सोर्स। है ये कंबाउंड रोमन्स ने जीसस क्राइस्ट को मार डाला है ना, आजकल मानने वाले भी सबसे ज्यादा वही। तो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट की टीचिंग है, वो तो आगे पढ़ा नहीं है भाई, तो वही सिस्टम, वही उन्होंने किसी को पढ़ा, उन्होंने किसी को मतलब उन्होंने किसी को पढ़ा, उन्होंने किसी को पढ़ा, उन्होंने किसी को पढ़ा, उनको पढ़ाया, और वो फाइनली आके पढ़ा। भाई समझ में आ गया नहीं आ गया, वो कोई और पढ़ा। तो वही चीज जब रिपीट होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट सोर्स, उसको बोलते हैं कि वेव। हाँ, जैसे मतलब लाइफ एक अच्छा एग्जांपल है वेव। जैसे अगर आपको फील कर रहा हूं, आपको पहली सैलरी मिलेगी तो आपको कैसा फील होगा? आप मेरी लाइफ को रिवाइंड कर दो, तो जैसे मेरे को पहली सैलरी मिल रही है और मैं खुश हूं, भाई साहब मजा आ गया तो, है ना। तो जो पहली सैलरी मिली कैसा महसूस होगा? तो मतलब आप मेरी लाइफ रिवाइंड करो, पापा की लाइफ रिवाइंड कर दो, तो जो चीज आपके साथ होने वाली है वो आपके पापा के साथ हो चुकी है ना, वार्ता हो चुकी है, आप रिवाइंड कर दे। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ, जो चीज यहाँ हुई वही यहाँ होगी, बस कुछ टाइम बाद। आप पूरी बात, जिस मान लीजिए चादर के नीचे एक चूहा चल, अबे चूहा है चादर के नीचे चल रहा है, जब चादर निकलेगी, जब चूहा निकलेगा तो चादर का पॉइंट ऊपर जाएगा और चादर का पॉइंट नीचे आएगा। चादर आगे जाके ऊपर नहीं है, जैसे ये वाला पॉइंट ऊपर हुआ था और फिर नीचे आया था, वैसे यहाँ वाला पॉइंट भी ऊपर हुआ और फिर नीचे आया नहीं है। जो चीज होगी वही आगे। दिस
दिस इज जो यहाँ हुआ वही आगे होगा, इसको बोलते हैं वेव। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैसे चादर यहाँ पे उठी वैसी आगे उठेगी। या मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लेकिन ये कल लेके आऊंगा, है ना, मतलब, और मैं उसको ऐसे हिला, तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये हिल रहा है ना, यहाँ पर भी वो पार्टिकल हिलेगा, वही जो हिलेगी थोड़ी देर बाद। नहीं है समझ में? मतलब अरे बोल तो आ गया, यहाँ पर ये ऊपर गया, ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाए, फिर ये नीचे, ये थोड़ा सा फेज में आ गया, ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये कर रहा है लीड कर, लीड नहीं लीड कर रहा है। बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, हाँ चलिए ध्यान से। तो बेटा बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ पे पर थोड़ी देर बाद नहीं है ऐसा, तो उसको बोलते हैं। हालांकि हमको पढ़ना तो वही है, साइनसॉइडल वेव्स। कौन सी वेव्स? नहीं है समझ? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब जो चीज मतलब यहाँ हो रही है वही चीज आगे होगी थोड़ी देर बाद। मतलब wave is transfer of disturbance without transfer of medium and without direct contact of source. Wave is transfer of disturbance without transfer of medium without direct contact of source. लिखना नहीं है। Wave is transfer of disturbance. Wave is transfer of disturbance without transfer of medium and without direct contact of source. Stupid girl. Wave is transfer of disturbance without transfer of medium and without direct contact of source. जो चीज यहाँ हुई है वही चीज आगे होगी थोड़ी देर बाद। बोलो आया? पक्का आ गया? इसके लिए इन्होंने लिखा था वेव वेलोसिटी। बताओ वेव वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है? वेव वेलोसिटी। मतलब वेव जितनी तेज चलती है, एक सेकंड में जितना वेव चलती है उसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। बताओ ओके, क्या बोला? ओके। वेव जितनी चलती है उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। पर ये थोड़ा सुनने आया था, तुमको बचपन से ही पता है? तो बेटा वेव वेलोसिटी बेटा देखो दो चीज होती है, एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक होती है वेव वेलोसिटी, है ना बेटा? क्या होता है बेटा? एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक होती है वेव वेलोसिटी। तो बेटा होता क्या है ना, जैसे मान लो कि ये वेव है ना, अच्छा एक बात आपने अगर ऐसे ही किया तो क्या ये वहीं पे ऐसे बन के खड़ा हो जाएगा या आगे चलेगा? अगर आपने एक बार झटका मारा खाली ऐसे तो वो एक करके आ जाएगा, कल करके नहीं होगा, आने लेके नहीं आया। तो बेटा अब क्या होगा कि आप देखेंगे वो हल्के हल्के आगे, और अगर आगे हेड हो तो रिफ्लेक्ट होके भी है, कभी ऐसे आएगा कभी ऐसे वापस आएगा सीधा, कभी उल्टा होके आता है, डिपेंड करता है आगे कैसा झापड़ पड़ा। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बेटा वेव वेलोसिटी को देखो, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दो अलग अलग चीज। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दो बेटा बताओ जरा क्या ये अलग अलग बातें हैं? पार्टिकल कितना तेज से चल रहा है वो पार्टिकल की वेलोसिटी। बेटा देखो मेरी बात थोड़ी देर बाद क्या हो, ये पार्टिकल जो है यहाँ चला गया तो पार्टिकल ने ट्रैवल किया। पार्टिकल कितनी तेजी से ट्रैवल करता है? पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, वेव आगे नहीं है समझ? एनर्जी का फ्लो आगे, पार्टिकल जो है वो ऊपर चला। तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी अलग अलग बात है। मैं गुड तुम गुड। बेटा पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल कितनी तेज से चल रहा है? पार्टिकल कैसे चल रहा है? वेव से परपेंडिकुलर। और जब पार्टिकल वेव से परपेंडिकुलर चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और जब पार्टिकल वेव के अलाउंग चलते क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, वेव इज कैटेगराइज्ड इनटू टू। कौन कौन से बेटा? लॉन्गिट्यूडनल और इफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन तो बेटा क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, है ना? एंड इफ वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर देन द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स। तो आइए देखिए ना, बात बहुत ध्यान समझते हैं। देखो होता पता है कि बेटा ये ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाड़ी है, BMWs। ये 10-10 मीटर वाली गाड़ी है, लंबी वाली, बल्कि लिमोजिन, बड़ी लंबी लंबी गाड़ी, बहुत 10-10 है ना। और यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक, यहाँ क्या लगा हुआ है? बत्ती। बत्ती हरी होगी, बत्ती हरी होगी तो क्या होगा? गाड़ी निकल पड़ेगी। तो बेटा मैं आपसे आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा मेरी बात समझ लो, इसका नाम क्या? बुड़बक का बुला।
ऐसे बुड़बक यहाँ से बत्ती जली, ये जो आदमी लोग है ना, इन रिएक्शन टाइम जो 0.1 है, क्या है? हाँ तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे ही हरी बत्ती हुई 0.1 सेकंड, सारे के सारे ड्राइवर जो है सब वैष्णवी की फोटोकॉपी है ना। जैसे ही देखा 0.1 सेकंड बाद एक्सीलरेटर दिया, गाड़ी स्टार्ट, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गैप जैसी हो जाएगी। तो ये देखेगा ये निकल गई, ये पहले चला देगा, ये देखेगा ये निकल गई, इसका रिएक्शन टाइम है 0.1, फिर 0.1 सेकंड बाद गैप यहाँ पे आ जाए। अच्छा मतलब गैप क्या ये गाड़ी पीछे आके बना दी, अपने आप बन रहे, ये दोनों गाड़ी इसके मूवमेंट के कारण, फिर यहाँ पर गैप बनेगा, फिर यहाँ पर गैप बनेगा। 0.1 सेकंड अगर रिएक्शन टाइम, तो 0.1 सेकंड में गैप 10 मीटर पीछे आ रहा है, तो 1 सेकंड में गैप कितना पीछे है, 100 मीटर। तो वेव वेलोसिटी हुई 100 मीटर हो रही, क्या हो गई 100 मीटर। पर पार्टिकल कितनी तेज चल रहा है, क्या मैंने आपको बताया? हो सकता है गाड़ी जो ड्राइवर लोग हैं वो 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करें, हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करें, नहीं है। तो बेटा जो गाड़ियों की रफ्तार है वो है पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव इतनी तेजी से पीछे जाए, नहीं है, आया या नहीं आया? तो बेटा ये ना भी सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, ये एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आप फटाक से स्टेटमेंट को हमेशा टिक कर पाएं कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव वेलोसिटी, है ना। तो वेव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव वेलोसिटी। इसको मैं समझा दूं, मैथमेटिकली तो प्रूफ कर दूं, पर समझाना बड़ा जरूरी। वेव समझाया क्या है? वही चीज जो यहाँ हुई है, वही चीज जो यहाँ हुई, वही चीज बाद में कहीं और होगी, कुछ देर बाद होगी, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सोर्स। आपको मालूम है 2005 में बड़ा तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, मालूम? तो अच्छा नहीं मालूम, ज्यादा छोटे हो गए ना आप लोग। तो अखबारों में ऐसी स्टेटमेंट आती थी, a wave of economic crisis which started from Lehman Brothers in America destroyed a small tea stall in Bangalore। तो कहते हैं कि भाई एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वेव जो अमेरिका में लेमन ब्रदर्स से स्टार्ट हुई, उससे बेंगलोर में एक टी स्टॉल उजड़ गया। कैसे? लेमन ब्रदर्स मतलब ना बड़ा तगड़ा सा बैंक होता था, अब तो बट हो गया, है ना। तो इसके मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे अपने यहाँ पे बैंक होता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाके खाता खुलाना, 2000 रुपए मिनिमम जमा कराने, खाता खुल गया। वहां पर मिनिमम जो लिमिट होती है वो मल्टी मिलियनियर्स होते हैं, मतलब मोनी सर टाइप लोग। ऐसा नहीं कि अपने लोग जाके कहें कि नहीं खाता खोल दो 20,000 रुपए दे, है ना। तो मतलब इनके जो मतलब मतलब कस्टमर्स होते हैं मल्टी मिलियन। अब ये पैसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये वही लोन दे दिया लोगों को, है ना। मान लो कि मेरे को ये इंटरेस्ट पे करें, जैसे मान लो जो सिंपल बैंक वो कैसे काम करता है ना, मैंने पैसा दिया, मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया, तो मान लो मेरे को साल का जो इंटरेस्ट दे रहे, सपोज करो 5,000 या 6,000 रुपए, ठीक है। पर ये कस्टमर को जब कोई अगर इनके पास जाता है होम लोन लेने के लिए, उससे लेंगे कितना, 11,000 रुपए लेंगे 1 लाख रुपए का। तो इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को मतलब डिफरेंस पे खेलते नहीं है समझ, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े तगड़े बैंक्स हैं ना, ये करते भी हैं, मतलब काफी सारे तो बैंक्स मतलब बाहर के अपने इंडिया वाले अलग अलग जगह पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो वो लोग तो सिंपल यही काम करते हैं कि मतलब इसमें तो फिर भी खतरा है ना, किसी को पैसे दिए मिले ना मिले, लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं, तो मतलब ये लोग तो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के बैंक को दे देते हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ज्यादा है, लेते कम में देते ज्यादा में। तो ये उस तरीके से खेल लेते कुछ एक बड़े बैंक। तो मतलब हालांकि इनका काम भी यही था, लोन वोन देना। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने लोन वोन दिया, अब अमेरिका फल मतलब उसमें सब ऐश वैश करते थे, लोगों ने लोन वोन दिया नहीं, पैसे आए नहीं वापस, तो क्या हुआ, ये इनके पैसे हो गए खत्म। अब इनके जो मतलब लोग थे, जो कस्टमर्स, जब वो पैसे मांगने आए तो उन्होंने पैसे दिए नहीं। अब इनके कस्टमर्स ने ना ऑर्डर दे रखे थे हेलीकॉप्टर्स बनवाने के लिए। अब जैसे गाड़ी वाड़ी, जैसे हमने जब गाड़ी खरीदी तो मतलब ऐसा ना कि पूरे पैसे देके गए इकट्ठे, है ना, खाली 25,000 रुपए जमा करा के आए थे, भाई हमारे टोकन मनी हो गई, भाई हमने गाड़ी ली, तो 25,000 रुपए जमा हो गए, फाइनली हमको गाड़ी बाद मिली। मतलब पूरे पैसे तब देने पड़े जब गाड़ी आ जाएगी। ऑर्डर देते हैं, मैन्युफैक्चर होती है, मतलब इनके पास आती है ना, और फिर मतलब जो भी शोरूम्स होते हैं वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ से उठा के ले आते हैं गाड़ी। ये सीन होता है। तो हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए भी मतलब उसके लेकिन डाउन पेमेंट ज़्यादा देनी होती है, लेकिन उसके बाद भी लेकिन जो पेमेंट बचती है वो बहुत ज़्यादा, 25,000 इज वेरी लेस देन, मतलब लाखों में जो मतलब हमने पेमेंट करी, तो वहाँ पर लाखों में दी होगी डाउन पेमेंट, लेकिन करोड़ों और देने बाकी रहे होंगे।
तो अब क्या हुआ कि अब हेलीकॉप्टर वगैरह सबने अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर, मोनी सर भी हेलीकॉप्टर, तो ऐसे कुछ लोगों ने सोचा चलो हेलीकॉप्टर लेते हैं, अपना अपना कौन यार भाई धक्के खाएगा ट्रैफिक में। तो अब क्या हुआ कि जब डिसाइड किया तो अब हुआ क्या कि पैसे तो जो जहाँ पर बैंक में रखे थे वो तो कहता कि भाई पैसे खत्म हो, उसने दिवाली घोषित कर दिया, बैंक उसको तो जेल में बंद कर दिया लोगों ने, है ना। तो अब क्या हुआ, पैसे तो आ नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, अपने हेलीकॉप्टर जहाँ से लेने थे उनको बोला भाई हम हेलीकॉप्टर लेंगे, वहां पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसने अपने पैसे लगा दिए, उसने अपने पैसे लगा दिए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब खरीदने वाले हैं नहीं, पैसे खत्म, बल्कि खुद भी लोन लिया था, तो वो अपने जो उसके एम्प्लॉइज उनको सैलरी कहाँ से, उन्होंने उसको बाहर निकाल दी। तो उन लोगों को बाहर निकाला तो उन लोगों ने ऐसे ही प्लान कर रखा था, मर्सिडीज लेनी है, ऑडी लेनी है, BMW लेनी है, तो उन्होंने वहां ऑर्डर दे रखा था, डाउन पेमेंट दे रखी थी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उनको बाहर निकाल दिए। अब वहां से मतलब सिमिलरली उनके उसने भी सोचा भाई इनके जो एम्प्लॉइज थे उनको उन्होंने बाहर निकाला। अब उसने ज्यादातर अपने भारत देश के, है ना, जिन्होंने सोचा था कि अपने घर पे पैसा भेजते हैं, तो उनके घर वालों ने सोच रखा था भैया उस टाइम लाख टकिया आने वाले थे नैनो, है ना, बड़ा मतलब चला होगा लाख टकिया, 1 लाख की कार, है ना, तो टाटा का बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट था। तो अब लोगों ने डाउन पेमेंट दे रखी थी, फिर टाटा की भी बैंड बज गई, ये छोटी छोटी गाड़ियों में बिकनी बंद हो गई, क्योंकि वहां से पैसे आने थे, वहां से पैसों से हमने खरीदनी थी, लेकिन वो पैसे नहीं आए तो गाड़ी कैसे लेंगे, तो सोचा कि भाई कैंसिल करते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को बाहर, यहाँ से इंडियंस भी अब बाहर होने लगे अपने अपने, मतलब अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई। फिर अब जब ये लोग बाहर निकले तो इन लोगों ने सोचा था स्कूटर लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, है ना, तो स्कूटर मोटरसाइकिल कौन लेना है, ये भी बाहर, तो फाइनली स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी मतलब जो एम्प्लॉइज उनको बाहर निकाल दिया। अब उन लोगों ने सोचा था कि नए जूते लेंगे, जुराबे लेंगे, है ना, कपड़े वपड़े खरीदेंगे। अब होता क्या है कि ये जो कपड़े आप गए होंगे ना आजकल, मतलब ये जो जिस जूते का शोरूम होता है तो इनके पास क्या सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कि इस रैक में इस जगह पे येला पेयर है, और मतलब येला पेयर खत्म हो गया उनके पास रिमाइंडर आते रहते हैं कि येला माल मंगाना है, नोट नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाने पड़ते हैं, एंटीवायरस वगैरह लेते हैं लोग कि भाई ताकि करप्ट ना हो चीजें। तो अब जब लोग लेने नहीं आए तो उन्होंने सॉफ्टवेयर कहाँ बनवाने थे, अब सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा गढ़ है अपना वही बेंगलोर, है ना, तो वहां पर सॉफ्टवेयर मतलब बनवाया नहीं लोगों ने, तो सॉफ्टवेयर कंपनी जो थी मतलब उसकी हालत ठंठन गोपाल हो गई, तो उसने अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाला, उसके सामने थी हर्षित की चाय की दुकान, जिसपे वो एम्प्लॉय आके चाय पी लेते हैं, अब वो एम्प्लॉय नहीं रहे तो चाय कहाँ पियेंगे, तो फिर भाई की चाय की दुकान। तो बेटा इस तरीके से मतलब जो वेव है मतलब वही चीज जो कहीं हुई वही चीज कहीं और होगी, बस कुछ देर बाद। क्या ये बात समझ में आ गई है? जैसे चादर यहाँ उठी है, उठ के ऊपर गई है, उठ के ऊपर जाने के बाद ऊपर से नीचे आई है, वैसे यहाँ पर चादर उठेगी, उठ के ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब देखो वेव दो तरीके की है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स अगर वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव। और बेटा अगर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, उसको किसी ने अगर ऐसे खच्च कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्प्रिंग इकट्ठा हुआ, वो आगे वाले को पुश करके इकट्ठा कर दे, वो आगे वाले को पुश करके, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो स्प्रिंग के अलाउंग चल रहे हैं, और वेव भी पहले यहाँ इकट्ठा हो, फिर यहाँ इकट्ठा हो, फिर यहाँ इकट्ठा हो, फिर यहाँ इकट्ठा हो, तो वेव भी इधर को जा रही है और पार्टिकल भी इधर इधर में मूव कर रहे हैं। पहले इधर गए फिर वापस आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये टकराएगा, ये वापस आ जाएगा और आगे वाले को धकेल देगा इधर। तो जो वेव जिस डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी इफ दे आर परपेंडिकुलर देन द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और ऐसी बेटा किसी ने मेरे को बताया कि दो तरीके की वेव होगी, किसी में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है और किसी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जिसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, मतलब मेरे चैप्टर का नाम है ना, जो हमने पढ़ाना है वो मैकेनिकल वेव, जो हमने पढ़ना है वो क्या है? मैकेनिकल वेव। और जिसमें मतलब मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एग्जांपल अच्छा मैकेनिकल वेव का एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव। भाई अगर ये मीडियम ना होता तो साउंड भी नहीं होती ना यार, हाँ कि ना? तो बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा था कि देखो होता है कि भाई कुछ के लिए मीडियम चाहिए, कुछ के लिए नहीं चाहिए, जिसके लिए चाहिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव।
मान लो कि किसी के लिए भी अगर बेटा मीडियम की जरूरत नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है बेटा, जो सल्फे अर्थक्वेक आते हैं, मतलब सल्फेट बेटा वहां जो मतलब इतने थे उसका तो मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे धरती पर लोग जिंदा ना बचते, फायदा है कि नहीं? तो बढ़िया है बेटा, भगवान ने कितना सटीक दुनिया में, उसके लिए भाई मीडियम चाहिए, उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। आई होप बच्चों मैं आपको वेव्स का मीनिंग समझा चुका हूं। चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेव इक्वेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं वेव इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी इस वेव्स के खाली मीनिंग से। अगर मेरे को खाली वेव्स का मीनिंग ही क्लियर हो तो मैं इक्वेशन तक बहुत आराम से पहुंच सकता हूं। आइए बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो बेटा, देखो वेव की इक्वेशन बेटा जब आपसे एग्जामिनर कहेगा डेवलप करने के लिए तो वो आपको पता क्या कहेगा, वो आपको ये कहेगा कि सपोज करो कि वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, विद स्पीड v स्पीड से वेव चल रही है बेटा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और सपोज करो x इक्वल टू 0 पे मैं रस्सी को पकड़ के हिला रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे मैं रस्सी को पकड़ के हिला रहा हूं इस तरीके से, तो क्या होगा बेटा, जब मैं ऐसे करूंगा तो वेव आगे चली जाएगी, ऐसे करूंगा फिर वेव आगे चली जाएगी। आई होप जब मेरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा ना तो एक वेव पल्स जनरेट हो जाएगी। जब मेरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो एक वेव पल्स जनरेट हो जाएगी। सपोज कर लेंगे कि 0 पे एक आदमी है जो रस्सी को पकड़ के अपने हाथ से हिला रहा है ना, तो 0 पे क्या डिस्टरबेंस है ये आपको गिवन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल y0t से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y0t से। आपको अगर ये मेरा y पसंद ना आए तो आप ऐसे सिंपल y बनाएं, ठीक है। y0t से बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिस्टरबेंस। और अब बेटा मेरी बात सुने, y0t लेट से कुछ भी दे रखा है वो ft, इट मे बी a sin ओमेगा t, इट मे बी a sin ओमेगा t प्लस फाइव, है ना, वो कुछ भी फंक्शन हो सकता है। इट मे बी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है प्यारे बच्चों। मैं 0 पे रस्सी को पकड़ के हिला रहा हूं, है ना, और इट मे नॉट बी रस्सी को पकड़ के हिलाना, इट मे बी कि बेटा आपने सुना होगा कि बेटा जो रूम सबसे ज्यादा गर्म होता है ना वो 3-3:30 बजे के अप्रॉक्स होता है, जहां पर वो लेंटर वाली बिल्डिंग होती है, जबकि 12 बजे बेटा सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सन बिल्कुल ओवरहेड होता है। लेकिन बेटा जो रूफ होती है ना उसकी कुछ थिकनेस होती है, तो जब उस पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना उसका टेम्परेचर तो ऊपर तो सबसे ज्यादा तभी होता है जब सन ओवरहेड होता है, लेकिन वही टेम्परेचर वेव को अंदर पहुंचने में वही बेटा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो उसके कांटेक्ट में जो नेक्स्ट लेयर होगी उसका बढ़ेगा, फिर उससे अगली वाली का बढ़ेगा, फिर उससे अगली का, फिर उससे अगली का, फिर उससे अगली का, और फिर रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेटा उसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है ना। एक्चुअली यहाँ पर बेटा हीट वेव एक ट्रेवल करती है जिसको ट्रेवल करने में काफी ज्यादा समय लगता है ना। एसी पे जो सबसे ज्यादा लोड आता है वो 3-3:30 बजे आता है। रूम सबसे ज्यादा गर्म 12 बजे नहीं होता है, 12 बजे तो छत गर्म होती है सबसे ज्यादा, लेकिन रूम तक वही हीट पहुंचने में 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, दिस डिस्टर्बेंस मे नॉट बी डिस्प्लेसमेंट ओनली, दिस मे बी टेम्परेचर। मैं आपको बेटा वेव के मतलब में भी लगातार बेटा ये समझाता आया हूं कि वो डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। इट मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्स जगह पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्स जगह पे अभी यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, यहाँ पे बढ़ी फिर घटी, यहाँ पे थोड़ी देर बाद बढ़ेगी घटेगी, है ना। बेटा मैंने बस आपको एक बात समझाने की कोशिश करी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इक्वेशन मेरे को डेवलप करनी है, बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे, जो एग्जामिनर है वो आपको दो तरीके से इक्वेशन आपसे डेवलप करवाना चाहेगा। एक 0 पे टी टाइम पे कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान लो ये गिवन दे दी, एक बार आप डिस्प्लेसमेंट ही मान लीजिए, तो बेटा x पे t टाइम पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव इन जनरल। yxt के बदले खाली y लिखा हो तो इसका मतलब भी yxt होता है। किसी x पे t टाइम पे क्या होगा, मैं बेटा बस आपसे ये कह सकता हूं, मैंने आपको क्या समझाया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वेव स्टार्ट हुई अमेरिका से, वही इकोनॉमिक क्राइसिस की वेव पहुंची बेंगलोर में। बेटा मैं बस आपको यह समझाना चाहता हूं, जो टेम्परेचर डेवलप हुआ छत के ऊपर वही टेम्परेचर पहुंचा कमरे के अंदर। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं बेटा, जैसे जब वो चूहा चल रहा था, है ना, चादर के अंदर, जब वो चूहा चल रहा था चादर के अंदर, तो चादर के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, ये चूहा यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे चादर स्ट्रेट हो जाएगी और यहाँ पे चादर के पार्टिकल्स उठने लग जाएंगे। बेटा जब ये चूहा निकलेगा, जब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा चूहा, तो बेटा चादर के पार्टिकल ऊपर चले गए, जब ये फिर आगे जाएगा नीचे आ गए,
जब ये यहां पे आ जाएगा फिर 0 पे आ गए। तो बेटा चादर के पार्टिकल ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। तो जैसे यहां पे हुआ वैसे ही यहां पे होगा, वही चीज होगी लेकिन कुछ देर बाद होगी, है ना बेटा। अगर मैंने रस्सी को ऐसे झटक दिया तो भी ऐसा ही एक पल्स बन के चलती है, अगर मैंने रस्सी को झटक दिया तो भी एक ऐसी वेव पल्स बन के चलती है। बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो चीज x पे t टाइम पे होनी है वो 0 पे कुछ देर पहले हो चुकी है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वेव आ रही है यहां से यहां की तरफ। बेटा मैं ये कह सकता हूं वेव आ रही है आपके पापा से मेरे से होते हुए आपकी तरफ, है ना। उन्होंने पहली सैलरी ली, उनको जो फीलिंग आई मेरे को पहली सैलरी मिलेगी, मेरे को फीलिंग आएगी, फिर आपको पहली सैलरी मिलेगी, आपको भी वही फीलिंग आने वाली है। मैं प्यारे बच्चों आपको बस यही कहना चाह रहा हूं, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं आप करोगे, लेकिन बाद में अगर आपको ये मालूम है मैं अभी क्या, अगर 0 मेरा टी टाइम पे क्या हो रहा है, मेरे साथ टी टाइम पे क्या हो रहा है, तो आपके साथ टी टाइम पे क्या होगा जो मेरे साथ पहले हो चुका है। आप अभी आज तैयारी कर रहे हैं, आप आज मेहनत कर रहे हैं। एक टाइम था बेटा आप ही की जगह पे मैं बैठा हुआ था और मैं मेहनत कर रहा था, है ना। मैं वेव सीखना चाह रहा था, आज आप वेव सीखना चाह रहे हैं। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्स पे टी टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एक्स पे टी टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों वही होगा जो 0 पे कुछ देर पहले हुआ है। एक्स पे टी टाइम पे वही होगा बेटा, यहां पर टी टाइम पे वही होगा, यहां पर जो चादर ऊपर जाके नीचे आएगी यहां पर वही होगा जो यहां पे 0 पे जो पहले हो चुका है। प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं एक्स पे टी टाइम पे वही होगा जो 0 पे टी माइनस एक्स बाय वी पे होगा। क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में बेटा टाइम कितना लगने वाला है वेव को, अगर मान लो वेव स्पीड बेटा v है तो बेटा x बाय v, है ना। वेव कह रहे हैं v रफ्तार से चल रही है। वेव अगर प्यारे बच्चों v रफ्तार से चल रही है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर वेव चल रही है v रफ्तार से, है ना, तो बेटा यहां से यहां पर वेव को पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना है x, डिस्टेंस प्यारे बच्चों ट्रेवल करना है x और v है रफ्तार, तो टाइम लगेगा प्यारे बच्चों x बाय वी। टाइम क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, x बाय वी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। तो x बाय वी टाइम बाद यहां वही होगा जो यहां t टाइम बाद हुआ है। जो यहां पे t टाइम पे हुआ है वो यहां पे t से ज्यादा टाइम पे होगा, या मैं कह सकता हूं जो यहां पे t टाइम पे हो रहा है वही यहां पे t माइनस एक्स बाय वी पे हो रहा होगा। तो x पे t टाइम पे क्या होगा, जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे होगा। प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं x पे t टाइम पे बेटा वही होने वाला है जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे हुआ है। अब मेरे को बताना है y x t, जिसको इन जनरल y से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटा x पे t टाइम पे वही होने वाला है जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे हुआ है। y0t की वैल्यू ft है, तो y0t माइनस एक्स बाय वी क्या हो जाएगा, f ऑफ t माइनस एक्स बाय वी, f ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बहुत ही सिंपल बातें बताना चाह रहा हूं मैं आपको, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने बेटा बस आपको ये बताया है x पे t टाइम पे क्या हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेव इक्वेशन, है ना। तो बेटा ये yxt कैसे निकालेंगे, y0t आपको इन जनरल बेटा गिवन होगा, आप yxt तक पहुंच जाएंगे, है ना। इन जनरल होता क्या है बेटा, बुक्स में ये वेव इक्वेशन जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसकी रेड मार दी जाती है डायरेक्टली। लेट अस सपोज दिस इज द वेव इक्वेशन करके सामने आ जाती है और कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है कुछ जुगाड़ करके। मैं बेटा आपको ये कह रहा हूं बेटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप फंसेंगे ही नहीं। जो सबसे अच्छे आईआईटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वेव्स के, वो बेटा केवल और केवल वेव इक्वेशन के होंगे। तो क्या कोशिश करते हैं ये टॉपिक ध्यान से समझते हैं। प्रॉब्लम होती है बच्चे आगे चल के फंस जाते हैं, कहते हैं ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो वेव इक्वेशन कहां से आई, ये कैसे आई, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश करते हैं आइए वेव इक्वेशन को ध्यान से समझने की, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैं थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन लेता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक बार इसी सिचुएशन का एक रिकैप दे देता हूं। कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ ताल में ताल बना मिलाने की, मैं आपको पक्का समझा पाऊंगा। ये x इक्वल टू 0 है, ये x है, x पे t टाइम पे क्या होगा ये मेरे को निकालना है, एंड दिस इज वेव इक्वेशन। y0t बेटा गिवन होगा 0 पे t टाइम पे क्या हो रहा है, दिस इज y0t। y0t का मतलब क्या है, 0 पे t टाइम पे क्या हो रहा है। अगर मान लो ये a sin ओमेगा t है, ये समझ में आ गया, 0 पे t टाइम पे SHM हो रहा है। अब वही जो SHM यहां हो रहा है,
x पे t टाइम पे भी वही SHM होगा, लेकिन कुछ देर बाद। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? x पे t टाइम पे बाद होगा, वही चीज होगी। ये पहले मीन पे आएगा, वो बाद में मीन पे आएगा, वो बाद में मीन पे आएगा। ये पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, वो बाद में एक्सट्रीम पे जाएगा। ये पहले एक्सट्रीम पे, वो बाद में। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहले, वो बाद में। आप समझ पा रहे हैं? मतलब जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां होगी, लेकिन बाद में। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं बेटा बस आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर मैं मान लो ये मैं 5 ले रहा था x की वैल्यू, अगर मान लो y10t की बात करूं, तो जो यहां हो रहा है ना, अब ये और बाद हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये और बाद हो जाएगा, और दूर चला गया। लेकिन पास में होगा तो जस्ट पीछे पीछे चलेगा। वही चीज यहां से यहां पहुंचने में y0t और y1t में ये फर्क होगा, थोड़ा सा ही पीछे हो। और थोड़ा और दूर चला जाऊंगा तो ऐसा होगा, थोड़ा ज्यादा दूर दूर चलेगा। मतलब उसको फॉलो करेगा, ये लैग करेगा, और ये कह सकता हूं लीड करेगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये क्या करेगा, ये आगे वाला, ये वाला जो राइट हैंड है, ये बेसिकली स्ट्रिंग का, मान लो स्ट्रिंग पे वेव चल रही है, तो जीरो पे जो पॉइंट है उसको मैं दिखा रहा हूं, ये चलता हुआ। आप ध्यान समझिए, ये SHM कर रहा है, ये आगे वाला भी SHM करेगा, लेकिन वो कुछ पीछे चलेगा उससे। और अगर पास में होंगे तो थोड़ा सा ही पीछे चलेगा, क्योंकि वही डिस्टर्बेंस को यहां से यहां जाने में कम टाइम लगेगा। तो मैं कह सकता हूं जो जीरो पे पार्टिकल है वो लीड करेगा बेटा, क्या करेगा, लीड करेगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये क्या करने वाला, जो जीरो पे पार्टिकल है वो लीड करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, लीड करेगा, है ना। जो ये करेगा वही आगे वाले भी करेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, x पे t टाइम पे क्या होगा, जो जीरो पे पहले हो चुका है, जो जीरो पे मेरे प्यारे बच्चों पहले हो चुका है। और कितनी देर पहले बेटा, यहां से यहां पे वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा x/v, तो t माइनस x/v पे जो यहां पे हुआ है। ये कोई भी मैं कह रहा हूं फंक्शन ऑफ ft, मैं a sin ओमेगा t के लिए, खाली साइनोसॉइडल वेव के लिए नहीं बताना चाह रहा हूं जहां पर केवल साइन और कोसाइन फंक्शन हो, मैं जनरल किसी के लिए भी बता रहा हूं। तो बेटा y(xt) बेटा कैसे निकालेंगे, अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही तो y0 t माइनस x/v। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, y(xt) इज y0 t माइनस x/v, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब आइए देखिए प्यारे बच्चों, सपोज करो कि वेव जो है वही वेव है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। और मान लो वेव स्पीड प्यारे बच्चों v है। वेव स्पीड क्या है, v। वेव की रफ्तार क्या है, v। एक सेकंड में वेव क्या ट्रेवल करेगी, v मीटर्स पर सेकंड, v मीटर्स ट्रेवल करेगी एक सेकंड में। मेरे प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर भी आपको गिवन वही है y0t। फिर से वही कहूंगा, मेरा y अगर आपको पसंद ना हो तो आप अपना सिंपल y बनाए, ना, ये अपने हाथ में चढ़ा हुआ काफी टाइम से। अब बेटा x पे t टाइम पे क्या हुआ, ये सवाल है। ये कुछ भी ft दे रखा हो, इट मे बी a sin ओमेगा t प्लस π/6, इट मे बी एनीथिंग। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब y(xt) कैसे बनाएंगे। अब वेव बेटा इधर से इधर आ रही है, x पे पहले पहुंच रही है और 0 पे बाद में पहुंच रही है। x इक्वल टू 0 पे पहले आ रही है, जो यहाँ पे बेटा t टाइम पे होगा वही चीज यहां होगी, लेकिन बाद में। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब x पे पहले होगी और 0 पे बाद में। वेव इधर से इधर आ रही है, पहले रस्सी यहां ऊपर जाएगी, फिर बाद में यहां पे जाएगी। ये लीड करेगा और ये लैग करेगा। बेटा जो यहाँ पे t टाइम पे होगा वो यहाँ पे 0 पे प्यारे बच्चों वो t प्लस समथिंग टाइम पे होगा। और वो समथिंग टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक वेव को पहुंचने का टाइम, जो कि कितना होगा x/v। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि x पे जो t टाइम पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, x पे जो t टाइम पे होगा 0 पे वही होगा, ये बिल्कुल श्योर है। बेटा x पे जो होगा 0 पे वही होगा, ये बिल्कुल श्योर है। लेकिन कुछ देर बाद होगा, क्योंकि वेव अब इधर से इधर आ रही है, चूहा इधर से इधर आ रहा है, चादर यहां पर पहले उठेगी, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही उठेगी, क्योंकि चूहे का साइज यहां से यहां आने में कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जो यहां पे डिस्टरबेंस है वही यहां पे पहुंचेगा कुछ देर बाद। कितना टाइम बाद पहुंचेगा, कितनी देर बाद पहुंचेगा, x ट्रेवल करना है v स्पीड से, x/v टाइम बाद। x पे t पे जो होगा 0 पे वही होगा, पर t प्लस x/v पे होगा। तो बेटा अगर y(xt) अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड थे तो y(xt) आया y0 t प्लस x/v, y0 t ft है, तो y0 t प्लस x/v क्या होगा, f of t प्लस x/v।
मेरी बात समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, x पे t टाइम पे जो होगा 0 पे वही होगा, लेकिन कुछ देर बाद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो x पे t टाइम पे होगा 0 पे वही होगा, क्योंकि वेव इधर से इधर आ रही है ना। अब बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वेव अगर मेरे से आपकी तरफ आ रही है, जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वही आप करोगे, है ना। मान लो मेरे हाथ में स्मार्टफोन आया, आपके हाथ में स्मार्टफोन आएगा, लेकिन बाद में आएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर वेव अमेरिका से इधर आ रही है, सपोज करो फैशन की, है ना, वहां पर वो फटी जीन्स पहले पहन रहे थे, हम भी वही फटी जीन्स पहनेंगे, लेकिन बाद में पहनेंगे, हमारे पास वही फैशन बाद में पहुंचेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। सपोज करो कि फैशन जो है पहले बेटा अमेरिका में ग्रो कर रहा है ना, वहां से मुंबई में आ रहा है, मुंबई से दिल्ली में आ रहा है, और दिल्ली से पूरे भारत में फैल रहा है ना। तो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वो फटी जीन्स वहां पर पहले देखने को मिलेगी, बाद में मुंबई में, बाद में दिल्ली में, और उसके कई टाइम बाद आपके पास में, है ना, मेरे गांव की तरफ, है ना। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा जो पर्टिकुलर एक डिस्टर्बेंस है ना, अगर वेव आपकी तरफ आ रही है मेरे से, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सिंपल एग्जांपल दिमाग में रखिए। मेरे को पहली सैलरी लेते हुए, आपको पहली सैलरी लेते हुए कैसा फील होगा, तो मेरी लाइफ को क्या करोगे, रिवाइंड करोगे और देख लोगे सर को पहली सैलरी मिल रही है तो कैसा फील हो रहा है। आपके पापा को कैसा फील हो, आपको कैसा फील होगा, पापा की लाइफ को ज्यादा रिवाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पापा मेरे से पहले ले चुके थे पहली सैलरी, है ना। तो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, x पे t टाइम पे बेटा अब क्या होगा ये बताना है। वेव इधर से इधर आ रही है, मैं कह रहा हूं यहां t टाइम पे जो होगा, यहां पे t प्लस एक्स बाई वी पे होगा। मेरे साथ जो 99 में 2000 में हुआ था, वो आपके साथ बेटा 2018 में हुआ। मान लो अगर आप मेरे से 18 साल पीछे चल रहे हैं तो, है ना, 18 साल छोटे हैं तो बेटा x पे t टाइम पे क्या होगा, जो 0 पे t प्लस एक्स बाई वी पे होगा। अगर y0 t एफ टी है तो y0 t प्लस एक्स बाई वी एफ ऑफ t प्लस एक्स बाई वी होगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कोशिश करिए मेरी बात को फील करने की, विजुअलाइज करने की। खाली इक्वेशन अगर आपके सामने लिख दूं, रटवा दूं, तो कोई फायदा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। ऐसा करते एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे देखते हैं कि कितना सीख पाए। ये देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, लेकिन हम सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बेटा हर बार पहला क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे, बड़ी नाइंसाफी हो जाती है दूसरे और तीसरे के साथ, हर बार रोते रह जाते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले करेंगे दूसरा क्वेश्चन, पहले को बाद में करेंगे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, yxt बताना है आपको। पेपर में ये नहीं कहेगा कि yxt बताओ, आपसे कहेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव। कह देंगे y0t है 0 पे, वो आपसे कह देंगे डिस्प्लेसमेंट एज एट 0 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। वो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 0 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। मैं अभी लैंग्वेज के साथ एग्जैक्टली क्वेश्चन करा दूंगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इज 200 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ वेव इज 200 मीटर पर सेकंड। कह देंगे बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव yxt। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, 200 मीटर पर सेकंड। x पे t टाइम पे वही होगा, x पे t टाइम पे। प्लीज मेरी बात सुनिए बेटा, ये है x इक्वल टू 0, ये है x। वेलोसिटी ऑफ वेव है 200 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव 200 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है। जब पॉजिटिव दे रखी है मतलब वेव वेलोसिटी उधर को है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। वो आपसे ये भी कह सकते थे वेलोसिटी ऑफ वेव इज 200 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन लैंग्वेज में, और इधर वेलोसिटी ऑफ वेव इज 200 मीटर पर सेकंड। अब बेटा मेरे से कह रहे हैं कि बताइए x पे t टाइम पे क्या होगा। बेटा वेव इधर से इधर को आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, जो पहले यहां होगा वो बाद में यहां होगा। t पे वही होगा जो 0 पे पहले हो चुका है, जो 0 पे मेरे प्यारे बच्चों पहले हो चुका है। और कितनी देर पहले, x पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, x बाई वी। x पे वेव को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, x बाई वी टाइम लगेगा। x पे वेव को पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, x बाई वी। x को वेव को पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, x बाई वी। जो यहां हो रहा था वही यहां पर कितनी देर बाद होगा, x बाई वी। जो t पे यहां होगा वो यहां कितनी देर पहले हो रहा था, x बाई वी। तो बेटा 0 पे जो चीज t माइनस एक्स बाई वी पे हो रही थी, वही चीज x पे t टाइम पे होगी। अब बेटा v कितना है, 200, बस पुट कर देंगे तो ये क्या मिलके आ जाएगा हमको, क्या बन के आ जाएगा, मैं फिर से बता देता हूं। ये बन के आ गया y0t, ये है तो y0 t माइनस एक्स बाई वी क्या हो जाएगा, 1 mm साइन 200 पाई t माइनस एक्स बाई वी। और v कितना है प्यारे बच्चों, 200, तो पुट कर देते हैं, है ना। अब आपका मन हो तो 200 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 200 पाई t माइनस 2 माइनस पाई x।
तो क्या आ जाएगा आंसर, साइन 200 पाई टी माइनस पाई एक्स। और ये डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू लिख के दे देंगे, एक्स टी नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है एक्स पे टी टाइम पे क्या हो रहा है। सपोज करो y जीरो टी ऐसा दे दे, जरूरी नहीं कि वो साइनोसॉइडल फंक्शन दे, है ना। हाँ ये फेवरेट रहेगा, इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। मेंस में एडवांस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y एक्स टी बताना है, इसमें भी वेव 2 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों आओ समझने की कोशिश करते हैं, बात को फील करने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर वेव इधर को जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बेटा जीरो पे टी टाइम पे क्या हो रहा है ये गिवन है। एक्स पे टी टाइम पे क्या होगा कैसे बताएंगे, जो एक्स पे टी टाइम पे होगा बेटा, वेव इधर से इधर आ रही है, वही चीज पहले यहां हो चुकी, कितनी देर पहले, एक्स बाय वी टाइम पहले। तो बेटा मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पे टी टाइम पे क्या होगा, जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाय वी पे हुआ है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। एक्स पे टी टाइम पे वही होगा जो जीरो पे टी से कुछ देर पहले हुआ, कितनी देर पहले, एक्स बाय वी टाइम पहले। तो बेटा y जीरो टी ये है, तो y जीरो टी माइनस एक्स बाय वी क्या होगा बेटा, y जीरो टी ये रहा, तो y जीरो टी माइनस एक्स बाय वी क्या होगा, t के बदले t माइनस एक्स बाय वी पुट कर देंगे और v कितना है 2। खत्म, दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, अगर मैं नहीं समझा पाया हूं, आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन ऑफ वेव y एक्स टी को पहली बात खाली y लिख सकते हैं। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। अब बेटा x पे t टाइम पे क्या होगा, x पे मान लो ये वेव है, ये x है, ये x इक्वल टू 0 है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वेव इधर से इधर आ रही है, तो जो बेटा यहाँ पे t टाइम पे होगा वो यहाँ पर t माइनस समथिंग टाइम पे हुआ है, वो कुछ पहले हुआ है वहां पे, और कितनी देर पहले, यहां से यहां वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा x बाय वी, तो y जीरो t माइनस एक्स बाय वी। बेटा जो x पे t टाइम पे होगा, जीरो पे वही चीज t माइनस एक्स बाय वी पे होगी। क्यों मैं जीरो से कंपेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जीरो पे t पे क्या हो रहा है ये गिवन है, तो जीरो पे t माइनस एक्स बाय वी पे क्या होगा निकाल सकते हैं, t पे ये हो रहा है तो t माइनस एक्स बाय वी पे पुट कर दो t माइनस एक्स बाय वी, t के बदले t माइनस एक्स बाय वी। बेटा अगर कोई कहेगा f1 मतलब y01 बताओ, 1 पे क्या होगा तो 1 पुट कर देंगे, 2 पे क्या होगा 2 पुट कर देंगे, t माइनस एक्स बाय वी पे क्या होगा तो t माइनस एक्स बाय वी पुट कर देंगे, और v क्या है 2। खत्म, दिस इज द आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अब देखिए ध्यान से समझिए, मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे को कह देते वेलोसिटी ऑफ वेव इज माइनस 200 मीटर पर सेकंड, तो कैसे करते हैं। अब बेटा वेव जो है अब वो x से, यहां बना लेते हैं जब, ये x है ये 0 है। अब वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में आ रही है 200 मीटर पर सेकंड से, माइनस 200 मीटर पर सेकंड होती, फिर क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं x पे जो t टाइम पे होगा वो यहाँ पे t प्लस एक्स बाई वी पे होगा, क्योंकि वेव को यहां से यहां पहुंचने में t प्लस एक्स बाई वी टाइम लगेगा। तो अब आप ये ना कहे कि आप कहते हैं y एक्स टी इज y जीरो t प्लस एक्स बाई वी। अब जो t पे होगा, x पे t पे होगा, बेटा वेव x से 0 की तरफ आ रही है, तो बेटा x पे पहले होगा और 0 पे वही चीज होगी, लेकिन t प्लस समथिंग टाइम पे होगी, t प्लस एक्स बाई वी पे। अब y जीरो t अगर ये है तो y जीरो t प्लस एक्स बाई वी क्या होगा, t के बदले t प्लस एक्स बाई वी पुट कर देंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा अगर x और t के बीच में प्लस साइन होगा, मतलब वेव किधर को जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और जब पॉजिटिव साइन होगा, सॉरी जब नेगेटिव साइन होगा तो वेव किधर को जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन। प्लस साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। आओ देखते हैं, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी मान लो कोई कह रहे वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर कैसे करेंगे बेटा, जो x पे t टाइम पे होगा वो 0 पे t प्लस एक्स बाय वी पे होगा, तो t के बदले t प्लस एक्स बाय वी आ जाएगा खाली, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। मैं जानता हूं ये टॉपिक में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को समझने में थोड़ी सी आफत आती है, आप एक बार रिवाइंड करके देखिए, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। वो एक्चुअली बेटा पहला क्वेश्चन बाद के लिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आइए बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार तरीके से पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हुए, यहां पे बोर्ड को मिटाते हुए, और ये आपके सामने है चमकता बोर्ड।
तो प्यारे बच्चों अब y5t बताना है और y1t बताना है, y3t पता है। अब मन में क्या आता है, y3t ये है तो y5t होगा 1/1 प्लस t माइनस 5 का स्क्वायर। बेवकूफी है। वेलोसिटी ऑफ वेव किधर है, -4 मीटर पर सेकेंड। ये 3 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, वेव इधर से इधर आ रही है और यहां से यहां पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, 5 से 3 पे पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, x = 3 है, ये x = 5 है। यहां से यहां पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस 2 है, स्पीड कितनी है 4, हाफ सेकेंड। ओके, 3 पे जो t पे होगा 5 पे वो हाफ सेकेंड पहले हो चुका है। जो 3 पे, सॉरी मेरे को बताना y5t, 5 पे t पे जो होगा, यहां जो t पे होगा, बेटा वेव इधर से इधर आ रही है, 3 पे वही चीज होगी, 3 पे वही चीज होगी, लेकिन t प्लस हाफ सेकेंड पे। प्लीज मेरी बात सुनिए, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और स्पीड है वेव की 4, तो बेटा 2 ट्रेवल करने में 4 स्पीड से क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दैट इज हाफ सेकेंड, दैट इज हाफ सेकेंड। बेटा 5 पे t पे वही होगा जो 3 पे t प्लस हाफ पे होगा, 5 पे t पे वही होगा जो 3 पे t प्लस हाफ पे होगा, क्योंकि यहां से यहां आने में टाइम लगेगा हाफ सेकेंड और वेव पहले 5 पे आएगी, 3 पे बाद में आएगी। जो यहां t पे होगा वही यहां होगा, लेकिन बाद में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो 3 पे t पे क्या हो रहा है, तो t प्लस हाफ पे क्या हुआ, क्या आप बता पाएंगे? यस बिल्कुल, क्यों नहीं। हाफ t प्लस हाफ, बेटा t पे ये हो रहा है तो t प्लस हाफ पे क्या होगा, t के बदले t प्लस हाफ पुट कर देंगे, t प्लस हाफ -3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन के आ जाएगा 1/1 प्लस t माइनस 5/2 का स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हूं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा ये आ गया y5t। बेटा प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, मैं फिर बताना चाहता हूं आपको। बेटा 5 पे t पे निकालना चाहता हूं, 3 पे मालूम है। बेटा 5 पे t पे ये हो रहा है, 3 पे वही चीज तो होगी। वेव अब इधर को आ रही है, 3 की तरफ को आ रही है, 3 की तरफ को आ रही है, 5 से होती हुई आ रही है। जो 5 पे होगा वही तो 3 पे होगा, लेकिन कुछ देर बाद होगा। कितनी देर बाद होगा, हाफ सेकेंड बाद। डिस्टेंस 2 है, स्पीड 4 है, हाफ सेकेंड बाद। तो y5t इज y3t प्लस हाफ। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर कोई पूछे y1t, जैसे वो भी पूछा गया है। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, 1 पे t पे क्या होगा, 1 पे जो चीज होगी 3 पे वो पहले हो चुकी है। वेव 3 से 1 की तरफ आ रही है। प्लीज मेरी बात सुने, आप चाहे तो y5t भी मालूम है उससे भी कर सकते हैं और y3t से भी y1t निकाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाना चाहूंगा। आइए मेरी बात समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं जो यहाँ पे t पे होगा, बेटा ये 2 मीटर की दूरी पे है, तो आने में यहां से यहां वेव को टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम, हाफ सेकेंड। तो बेटा जो हाफ सेकंड यहाँ पे पहले होगा, क्योंकि वेव इधर को आ रही है, 3 से 1 की तरफ आ रही है, तो 1 पे t टाइम पे वही होगा, 1 पे t टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों वही होगा जो 3 पे t माइनस हाफ पे होगा, जो 3 पे t माइनस हाफ पे होगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल बातें बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ये बेटा निकल के आ चुका था y5t। मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार और जरूर देखें। आइए पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। 1 पे t पे, 1 पे t पे क्या होगा ये निकालना चाहता हूं। 3 पे t पे क्या हो रहा है ये पता है, 3 पे t पे क्या हो रहा है ये पता है। वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो 1 पे जो t पे होगा वो 3 पे पहले हुआ है। कितनी देर पहले, हाफ सेकेंड पहले। अब y3t ये है, तो y3t माइनस हाफ क्या होगा, y3t मेरे को पता है, y3t माइनस हाफ, t के बदले t माइनस हाफ पुट कर देंगे, तो t माइनस हाफ माइनस 3, t माइनस 7/2। नहीं आया बेटा, t पे ये हो रहा है तो t माइनस हाफ पे होगा, t माइनस हाफ पुट कर देंगे, t के बदले, खत्म। अब इसको t माइनस 7/2 लिख सकते हैं, 1/1 प्लस t माइनस 7/2 होल स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपका मन करे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम y5t से करना चाहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा 1 पे t पे वही होगा जो 5 पे, जो 5 पे, बेटा ये इनके बीच की दूरी है 4। कितनी दूरी है, 4।
तो 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी क्या है 4, तो बेटा कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड। मैं फिर से बताना चाहता हूं, दूरी बीच की है 4, स्पीड भी है 4, तो बेटा कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 1 सेकेंड। तो बेटा 1 पे जो t पे होगा 5 पे वो t माइनस 1 सेकेंड पे, 5 पे वही चीज t माइनस 1 सेकेंड पे होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गया y5t माइनस 1, तो y5t ये है, तो y5t माइनस 1 क्या होगा, t के बदले t माइनस 1 पुट करना है खाली। बेटा y5t अगर ये है तो y5t माइनस 1, तो t के बदले t माइनस 1 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t के बदले t माइनस 1 माइनस 5/2 आ जाएगा। चलिए लिख ही देता हूं, ओहो आई एम सॉरी, 5/2 स्क्वायर। अब 1 प्लस 5/2 क्या बन जाएगा 7/2, वही चीज निकल के आएगी, वही तो आना ही पड़ेगा, अलग कैसे आ जाएगा। बेटा एक बार जल्दी से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो आइए बच्चों, बेटा देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था वेव्स का मीनिंग। वेव्स बेटा क्या चीज है, जो चीज यहां हो रही है वही चीज कहीं और पे होगी, फिर और आगे होगी पर कुछ टाइम बाद, है ना। बेटा जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वेव थी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और वो इंडिया तक पहुंची थी, है ना। मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, है ना। जो न्यूटन की टीचिंग आ रही है, जो न्यूटन लॉज की टीचिंग आ रही है, न्यूटन ने आके नहीं पढ़ाया आपको, आपको मैंने पढ़ाया। हुआ क्या, न्यूटन के मन में एक थॉट आई, न्यूटन के मन में एक थॉट डेवलप हुई, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने मेरे को बताया और मैंने आपको बताया, वही टीचिंग आगे कम्युनिकेट हो रही है। स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस था, याद है ना, मैंने आपको बताया कि मैजिक किया तो क्या हुआ, अचानक से फूल निकल के आया, तो जो आगे वाले फूल थे वो उठ के देखने लगे कि भैया क्या निकल के आया, फूल आया, है ना। और जब वो आगे वाले उठे थे तो पीछे वालों के लिए, क्लास में क्या होता, पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया था, तो पीछे वाले खड़े होकर देखने लगे भैया क्या चीज है। फिर जब वो खड़े हो तो उनके पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, इसलिए वो खड़े हुए, फिर उनके पीछे वाले खड़े हुए। तो स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस है, जो यहां हुई वही पीछे जाके हो रही है। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स, है ना। वही डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, सेम जो चीज यहीं हुई वही चीज आगे होगी, पर कुछ देर बाद मैंने स्ट्रिंग हाथ में ली, मैंने झटकी, तो बेटा क्या होगा, एक पल्स चल पड़ती है, एक पल्स चल पड़ती है ना। इस तरीके से रस्सी उठती चली जाती है, जो यहां उठी उसी तरीके से यहां, उसी तरीके से यहां, उसी तरीके से आगे रस्सी उठती चली जाती है, विच इज नोन एज वेव, विच इज नोन एज वेव, है ना। जो जैसे रस्सी यहां पे उठ के ऊपर से नीचे गई, वैसे यहां पे भी उठ के ऊपर से नीचे, वैसे यहां पे भी उठ के ऊपर से नीचे जाएगी, वही चीज हो रही है पर कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चादर के अंदर चूहा चलता हुआ जा रहा है, चादर के अंदर चूहा चलता हुआ जा रहा है, तो बेटा क्या होगा, ये चादर उठेगी और फिर नीचे, यहां से भी उठेगी और फिर नीचे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जो चीज एक जगह पे हो रही है ना, पत्थर को पानी में ड्रॉप करिए तो क्या होगा, वो पहले क्या होता है, पानी का एक सर्कुलर पैटर्न बनता है, आगे जाता जाता है। एक पत्ते को देखेंगे ना, उसमें पड़ा हुआ, वो ऊपर होगा और नीचे होगा, तो बेसिकली एक पत्ता ऊपर नीचे हुआ, आगे देखेंगे एक और पत्ता ऊपर नीचे, मतलब आप वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे खाली ऊपर नीचे हो रहे हैं, वही चीज आगे हो रही है पर कुछ देर बाद। दिस इज वेव। अब बेटा इक्वेशन पे कैसे पहुंचा, इसके मीनिंग के बाद में इक्वेशन पे पहुंचा था, कैसे, तो बेटा मैंने आपको बताया था, या तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो तब मैंने इक्वेशन के बारे में चर्चा करी, या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो मैंने चर्चा करी, है ना। मैंने कहा कि y0t आपको गिवन होगा, है ना, y0t आपको गिवन होगा, है ना। जैसे कुछ भी ft, इट में बी a sin ओमेगा t, कुछ भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, है ना, और आपसे पूछी जाएगी इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब x पे t टाइम पे क्या हो रहा है, तो बेटा x पे t टाइम पे क्या होगा, बेटा जो 0 पे t टाइम पे हो रहा है ना, वही थोड़ी देर बाद x पे होने लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर x पे t टाइम पे क्या होगा इसकी बात करनी होगी, 0 पे जो अभी हुआ है t टाइम पे, वो x में बाद में होगा t प्लस समथिंग टाइम पे, पर मेरे को ये नहीं बताना x पे t प्लस समथिंग टाइम पे क्या होगा, मेरे को बताना है x पे t टाइम पे क्या होगा। तो x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे t माइनस समथिंग टाइम पे होगा, जो 0 पे t माइनस समथिंग टाइम पे होगा, और वो समथिंग टाइम क्या है बेटा, x ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वेव को, दैट इज x बाय v, दैट इज x बाय v, जो x ट्रेवल करने में वेव को टाइम लगेगा, दैट इज x बाय v। यहां से यहां पर वेव को पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट इज x बाय v।
तो y xt इज y0 t माइनस एक्स बाई बी। x पे t पे वही होगा, x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस एक्स बाई बी पे होगा। बेटा वेव मेरे पास पहले आ रही है, पहले जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही बाद में आप एक्सपीरियंस करोगे। मेरे को पहले सैलरी मिलेगी, आप पे टी टाइम पे क्या होगा जो मेरे साथ टी माइनस समथिंग टाइम पे हुआ है ना। आपको पेपर देते हुए जेई एडवांस का कैसा फील होगा जो मेरे को आज से 18 साल पहले फील हुआ था, है ना। तो आपको मेरी लाइफ रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जो एक्स पे टी टाइम पे होगा, वेव इधर से इधर आ रही है, वो 0 पे पहले हो चुका और कितनी देर पहले, एक्स बाई वी टाइम पहले, कुछ टी नॉट टाइम पहले। और टी नॉट क्या है प्यारे बच्चों, एक्स बाई वी। तो जो यहाँ पे टी पे होगा वही यहाँ पे टी माइनस टी नॉट पे होगा। टी नॉट वो टाइम है जो एक्स ट्रेवल करने में वेव को लगेगा, है ना। ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा मैंने आपको बताया, अगर वेव नेगेटिव में जा रही हो, ये मार्कर थोड़ा सा बेचारा कमजोर है, ये अगर वेव है नेगेटिव में जा रही हो, अगर वेव प्यारे बच्चों नेगेटिव में जाएगी, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर वेव इधर से इधर आ रही है वी रफ्तार से, तो बेटा अगर मेरे को y0t पता है, फिर से मेरे को इक्वेशन ऑफ वेव बतानी है, दैट इज yxt। अगर y0t पता है प्यारे बच्चों, मेरे को इक्वेशन बतानी है yxt। yxt को इन जनरल हम y से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, अगर y0t ft है तो जो यहाँ पे t पे होगा, अब वही चीज यहाँ पे बाद में होगी, तो x पे t पे जो होगा वो 0 पे t प्लस टी नॉट टाइम पे होगा। बेटा यहाँ पे पहले चादर का ऊपर जाएगा पार्टिकल, फिर नीचे आएगा, और यहाँ पे बाद में ऐसा होगा। तो मैं बस बेटा प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, x पे जो t टाइम पे होगा वो 0 पे t प्लस एक्स बाय वी टाइम पे होगा। जो चीज x पे t टाइम पे होगी प्यारे बच्चों, वो 0 पे t प्लस टी नॉट टाइम पे होगी, वो कुछ बाद में होगी, वो कुछ बाद में होगी, है ना, क्योंकि यहां से यहां पर पहुंचने में डिस्टर्बेंस को टाइम लगेगा। तो yxt इज y0t प्लस एक्स बाय वी। तो yxt को हम इन जनरल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, y0t अगर ft है तो y0t प्लस एक्स बाय वी क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस एक्स बाय वी, f ऑफ t प्लस एक्स बाय वी। आई होप बच्चों यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। नहीं तो बेटा रिवाइंड करें, दोबारा देखें। बेटा कामयाबी तो अब केवल और केवल आपके हाथ में है, आप जितनी बार मर्जी चाहे रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, पर कोशिश करिए बेटा, बेटा जीत तो उन्हीं की होती है बेटा जो जिद पे रहते हैं कि मेरे को करना ही करना है, जो करना है अच्छे से करना है, अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना है। तो कोशिश करिए बेटा समझ के आगे बढ़िए, लेट के मत देखिए वीडियो, बैठ के देखिए, बिल्कुल अटेंटिव होकर नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए जस्ट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, ताकि आप अच्छे से दिमाग में रखें चीज को। अगर आप तुरंत रिवाइज करते हैं तो ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। तो बेटा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल फिर वेव्स लेक्चर 2 के साथ। थैंक यू।